बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुनाज़ा वकार। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की मीठी मीठी और ठंडी ठंडी सी रेसिपी शेयर करूंगी। जी हाँ, आज मैं बना रही हूं ब्रेड रस मलाई। इसको बनाना नहायत ही आसान है। सारी चीज़ें आपके पास घर में मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 4 अदद ब्रेड के स्लाइसिस, 4 टेबलस्पून है शुगर, कटे हुए हैं मेरे पास पिस्ता बादाम और एक कटर मैंने लिए। इससे हम ब्रेड के स्लाइसिस में से इस तरह राउंड पीसेस निकाल लेंगे। अगर व्यूवर्स आपके पास कटर नहीं है तो आप किसी छोटे कप की मदद से ये स्लाइसिस निकाल सकते हैं। आपने ये सारे स्लाइसिस एक डिश में जिसमें हमने रसमलाई सर्व करनी है उसमें आपने लगाते जाना है। इस तरह आप कोई सी भी अच्छी सी डिश ले लें और उसमें ये सारे राउंड स्लाइसिस लगाते जाएं। इस तरह तरतीब के साथ हमने ये ब्रेड के स्लाइसिस भी लगा लिए हैं। अब हम इनके क्रम्स बना लेते हैं जो कि हमें रसमलाई में भी काम आएंगे और जो बच के उनको हम स्टोर कर देंगे। जी, तो क्रम्स भी हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम रसमलाई बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास 1 लीटर दूध मैंने व्यूअर्स फ्रेश मिल्क लिया है। अगर आप डब्बे का भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। सब्ज़ी इलायची मैं थोड़ी सी चीनी डाल के वो पीस लूँगी, इलायची के दाने। तो दूध अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं आपके सामने, उसमें थिकनेस भी आ चुकी है। दूध को आपने अच्छी तरह बॉयल करना है। शुगर ऐड करेंगे, मैंने डाले हैं 4 चम्मच। अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। पिसी हुई इलायची भी डालेंगे और अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। जी, तो अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स के भर के मैं इसमें डालूँगी। तो वो भी आपने ज़रूर डालने हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और रसमलाई को थिकनेस भी मिलती है। थोड़े से मैं नट्स भी इसमें ऐड करूँगी और दूध को पकाते जाएंगे। दूध आपके सामने अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है और अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी येलो फूड कलर। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरे पास ज़ाफ़रान इस वक्त मौजूद नहीं था तो मैंने इसमें येलो फूड कलर थोड़ा सा ऐड किया। जी, तो यहाँ पर हमारी बहुत ही अच्छी सी एक थिकनेस वाली हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो तैयार हो चुकी है। तो फ्लेम हम यहाँ पर ऑफ़ करेंगे और नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं कि आगे हमने क्या करना है। बहुत ही मज़े की और मिनटों में यह रसमलाई बनकर तैयार होती है। आपके सामने ये देखें कितनी अच्छी थिकनेस आ चुकी है दूध में। अब हमने जिस डिश में ब्रेड के स्लाइसिस लगाए थे उसमें ये सारा दूध वाला मिक्सचर हम शामिल कर देंगे और ऊपर से कटे हुए पिस्ता और बादाम के साथ गार्निशिंग कर देंगे। तो अब मैं इसको रखूँगी फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए ताकि ये खूब अच्छी तरह चिल हो जाए। जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए तब आपने इस रसमलाई को सर्व करना है। यकीन कीजिए कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये हमने सिर्फ ब्रेड के साथ बनाई है। आई होप व्यूअर्स आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। रेसिपी अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।